आत्मा। ये कहानी दानापुर नामक गांव की है, जहां कई सारे लोग जीवन बसर कर रहे थे। उसी गांव के बाहर एक मोनूपुर नामक गांव की सड़क थी, जो बड़ी ही खतरनाक और जानलेवा सड़क थी। गांव वालों का कहना है कि रात के समय उस सड़क पर एक भयानक आत्मा भटकती है, जो उस रास्ते में आने जाने वाले इंसानों को जीवित नहीं छोड़ती थी। उसी आत्मा के डर के मारे कोई भी गांव का व्यक्ति रात के समय उस रास्ते से ना तो जाता था और ना ही आता था। एक दिन रात में दानापुर गांव का राकेश अपनी पत्नी नीलम के साथ अपने घर में बैठा हुआ था। नीलम, अब मैं क्या करूं? मुझे अभी मोनूपुर गांव जाना होगा, वरना सेठ बलराम मुझे अपनी महीने भर की कमाई नहीं देंगे। जी, अभी रात हो चुकी है। रात के समय मोनूपुर गांव की सड़क पर एक भयानक आत्मा मंडराती रहती है, जो उस सड़क पे आने जाने किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ती है। ये तो मुझे भी पता है नीलम, पर सेठ बलराम कल सवेरे शहर की ओर निकल रहे हैं और वो पूरे 3 महीने बाद शहर से लौटेंगे। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आज रात मोनूपुर गांव आकर मुझसे अपने पैसे ले ले। अगर मैं अभी वहां नहीं गया तो हमें हमारे पैसे नहीं मिल पाएंगे नीलम, और अगर पैसे नहीं मिले तो हमारे भूखे रहने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। ये कैसी समस्या में फंस गए हम? अब इतनी रात को आप साइकिल लेकर अकेले मोनूपुर गांव कैसे जा सकते हैं? आपको पता ही है उस सड़क पर आत्मा भटकती है। नीलम, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना मैं मेरे दोस्त रमेश को अपने साथ ले जाऊं? वो तो बड़ा ही हिम्मत वाला है, गांव में उसकी बहादुरी के बड़े ही चर्चे हैं। वो मेरी सहायता जरूर करेगा नीलम। हाँ, राकेश, रमेश भाई तो सच में बहुत ही हिम्मत वाले हैं। आप उन्हीं को अपने साथ ले जाइए, वो आपके साथ जरूर जाएंगे। फिर राकेश रमेश को अपने घर पर बुलाकर पूरी बात बताता है। अरे नहीं राकेश, वो सड़क रात के समय बड़ी ही खतरनाक बन जाती है। उस सड़क पे रात के समय जाना यानी मौत को दावत देना है। नहीं भाई नहीं, मैं आपके साथ उस रास्ते से नहीं चल सकता। रमेश भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हमारे भूखे रहने की नौबत आएगी। कृपा कर हमारी सहायता कीजिए रमेश भाई, हम बहुत बड़ी समस्या में फंस चुके हैं। राकेश और नीलम रमेश के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं। आखिर रमेश उनकी बात मान जाता है और उसी समय राकेश के साथ मोनूपुर गांव के लिए साइकिल पर निकल पड़ता है। वो दोनों जैसे ही गांव के बाहर जाते हैं, तभी उन्हें गांव का एक व्यक्ति पीयूष मिलता है, जो उन्हें देखकर वहीं रोक देता है। अरे भाई, रात में इस वक्त कहाँ जा रहे हो? पता है ना रात के वक्त इस रोड से गुजरना कितना खतरनाक होता है। अरे पीयूष भाई, हम यहीं पास में जा रहे हैं, बस 2 मिनट में लौट आएंगे। इतना कहकर दोनों तेजी से साइकिल से मोनूपुर गांव की सड़क पर निकल पड़ते हैं। अरे बाप रे बाप, ये दोनों तो उस आत्मा वाली सड़क पर जा रहे हैं। ये बात मुझे तुरंत अपने गांव वालों को बतानी होगी। पीयूष दौड़ता हुआ गांव में लौटता है और गांव वालों को उस बात के बारे में बताता है। इधर राकेश और रमेश उस खौफनाक आत्मा वाली सड़क पर पहुंच चुके थे। वहां हर तरफ खौफनाक अंधेरा था, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। दोनों के मन में अंदर ही अंदर उस आत्मा का डर खाया जा रहा था और दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी हिम्मत बढ़ाकर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक उनकी साइकिल के सामने सड़क पर एक भयानक काली बिल्ली आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर राकेश अपनी साइकिल रोक देता है। वो काली बिल्ली दिखने में बड़ी ही भयानक लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गाड़ी की हेडलाइट्स की तरह चमक रही थी। दोनों उस बिल्ली को देखकर घबरा जाते हैं। ये काली बिल्ली हमारे बीच रास्ते में कहां से आ गई? कहीं ये भूत या शैतान तो नहीं है? नहीं राकेश, ये केवल एक बिल्ली है। रुक, मैं अभी भगाता हूँ। रमेश साइकिल से उतरता है और उस बिल्ली को वहां से भगा देता है। उसके बाद दोनों फिर से साइकिल पर बैठकर आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक पीछे से कोई
उनकी साइकिल पकड़ लेता है और साइकिल वहीं रुक जाती है। क्या हुआ राकेश, साइकिल क्यों रोक दी? पीछे से किसी ने हमारी साइकिल पकड़ ली है, साइकिल आगे नहीं बढ़ रही है। क्या? अरे बाप रे, कहीं उसी आत्मा ने तो नहीं पकड़ लिया हमारी साइकिल को? रमेश जरा पीछे मुड़ के देखना तो। अरे नहीं नहीं राकेश, तुम साइकिल को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। दोनों डर के मारे बहुत घबरा रहे थे। राकेश अपनी साइकिल के पेडल को जोर जोर से मार रहा था, पर साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी अचानक उसके पीछे एक भयानक आत्मा आकर खड़ी हो जाती है और वो आत्मा रमेश को एक जोरदार फटका मारती है कि रमेश सीधा जंगल में जाकर गिर जाता है। राकेश जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो भयानक आत्मा वहीं खड़ी थी, जो राकेश को देखकर हंसे जा रही थी। आत्मा, रमेश भाई, कहाँ हो आप? तुझे पता नहीं है कि रात के समय इस सड़क से जाना मना है, फिर भी तुम इतनी रात को इस सड़क से जा रहे थे? मुझे नहीं पता था। रमेश भाई कहाँ हो? तभी राकेश अपनी साइकिल से कूदकर वहाँ से भागने लगता है। वो तेजी से मोनूपुर गांव की ओर भाग रहा था। तभी वो देखता है कि वो आगे तो भाग रहा था, पर वो वापस वहीं उस आत्मा के सामने आ जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मैं तो आगे की तरफ भागा था, फिर मैं वापस वहीं कैसे आ गया? राकेश फिर से पीछे अपने गांव की तरफ भागता है, पर वो फिर से उसी जगह अपनी साइकिल के पास आत्मा के सामने आ जाता है। ये देखकर राकेश का सर चकरा जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जिस दिशा में भी भाग रहा हूँ वहीं वापस अपनी साइकिल और इस आत्मा के पास कैसे आ जा रहा हूँ? ये क्या चक्कर है? तू पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुका है राकेश। अब तू कहीं भी भाग, तू वापस उसी जगह मेरे सामने ही लौट कर आ जाएगा। देखो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। तभी वो आत्मा राकेश को पकड़ती है और ऊपर हवा में फेंकती है और वहाँ से राकेश तेजी से जमीन पर आकर गिर जाता है, जिसके बाद राकेश जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। मेरी कमर, अरे मर गया रे। तू कितना भी चिल्ला ले, तुझे यहाँ बचाने कोई भी नहीं आने वाला। वो आत्मा फिर से राकेश को उठाती है और फिर से ऊपर हवा में फेंकती है। इस तरह बार बार जमीन पर गिरते हुए राकेश के जिस्म पर गहरे घाव लग जाते हैं। उसके शरीर से खून बहने लगता है। वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे बाप, मैं तो मर गया रे। अब मुझे और ऊपर मत फेंकना, वरना मैं सीधे ऊपर चला जाऊंगा। मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। राकेश दर्द के मारे तड़प रहा था। वो अपने दोनों घुटनों को टेक कर अपने दोनों हाथों को आत्मा के सामने जोड़ते हुए अपनी जान की भीख मांग रहा था, पर आत्मा को राकेश के दर्द पर जरा भी रहम नहीं आता। तभी अचानक वहाँ कई सारे गांव वाले आ जाते हैं, जिनके हाथ में कई सारी जलती हुई मशालें थी और उन लोगों के साथ एक तपस्वी बाबा भी थे। देखिए बाबा, वो रही आत्मा। तपस्वी बाबा को देखते ही आत्मा क्रोधित हो गई। बाबा, तो फिर आ गया? तू कुछ भी कर ले, मगर इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इन दोनों ने रात के वक्त यहाँ आने की जुर्रत की है। चुप हो जा दुष्ट आत्मा, तुझे पता नहीं मैं अपने साथ गंगा जल लाया हूँ। अगर मैंने इसे गलती से भी तुम्हारे ऊपर छिड़क दिया तो तू भस्म हो जाएगी। नहीं, तू मुझ पर गंगा जल नहीं छिड़केगा। अगर तूने इन दोनों को नहीं छोड़ा तो मैं तुझ पर अवश्य गंगा जल छिड़कूंगा। बोल, जल्दी बोल, उसे छोड़ती है या गंगा जल छिड़कूं? गंगा जल मत छिड़कना, छोड़ती हूँ। मगर मेरी एक शर्त है। कल अमावस की रात है। कल आधी रात को इसी सड़क के 4 रास्ते पर तुम मुझे थोड़ी सी मिठाई और नारियल का भोग लगाना। तृप्ति मिलते ही मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। अतृप्त आत्मा को तृप्ति दिलाने के लिए बाबा ने गांव वालों के साथ मिलकर आत्मा के कहे अनुसार
4 रास्ते पर मिठाई और नारियल का भोग चढ़ाया। बस उसी दिन के बाद से आत्मा ने कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं किया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।